Hello, bachcho. Let's read this question. And the question says, which of the following configuration is associated with the biggest jump between second and third ionization? तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो की कंसेप्ट ही क्या होता है हमारा यहाँ पर बच्चों कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो बच्चों ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर होती है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके। तो हम इसकी एक जनरल डेफिनेशन लिख देते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव minimum amount of energy required to remove valence electron from its neutral from its neutral isolated gaseous atom। ठीक है बच्चों, ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लेके चले, जैसे कौन सा है हमारा 1s2 2s2 2p2। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो उसमें क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव कराने में एनर्जी लगेगी उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p1। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि जो सेकेंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में लगी, यानी कि 1s2 2s2 2p0। अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारी 1s2 2s1। ठीक है बच्चों, अब देखिए फर्स्ट आयनाइ देखिए जनरली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती ही जाती है जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उतने ही रहते हैं न्यूक्लियस में, बट इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं। जनरल ट्रेंड यही है कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है, बट जो डिफरेंस होता है, जो ये वैल्यू का जंप होता है, ये कहीं पर लेस होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 जो है 2p2 से 2p1 एक कुछ वैल्यू होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड और फर्स्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो p1 को रिमूव करते ही जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है वो क्या आती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। और कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू उन कॉन्फ़िगरेशंस में के जिसमें फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम बी ऑप्शन की तरफ चलेंगे। बी ऑप्शन में क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 1s2 2s2 2p6 स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 में ज्यादा डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे, पहली बात तो शेल ही बदल गई, पहले थर्ड शेल में थे अब सेकंड शेल में आ गए, तो एक तो वो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। दूसरा ये जो पी है, ये फुल्ली फिल्ड है इसके इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में ज्यादा डिफरेंस हम नोटिस करें, ज्यादा बड़ा जंप नोटिस करें। ठीक है, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड में क्या होगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ 1s2 2s2। बच्चों ये दूसरे इंक से लिख लेते हैं 1s2 2s2
P6 आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 PS1। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 1s2 2s2 2p6 PS0। आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड क्या आएगा, 1s2 2s2 p5। अब एक बात नोटिस करिए बच्चों, देखिए पहले तो कंप्लीटली एस फिल्ड एस ऑर्बिटल से निकला, ठीक है, तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा थी। उसके बाद जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से तो ज्यादा होगी, बट यहाँ का डिफरेंस कम होगा, क्योंकि अब हाफ फील्ड से मतलब S1 से निकल रहा है जो कि कंप्लीटली फील्ड में, तो इसमें से निकल रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 और 1 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट थर्ड और सेकंड में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद की कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या आई, 1s2 2s2 2p6, समझ आ रहा है, 1s2 2s2 2p6 आ रही है और यहाँ पे आ रही है 2p5। यानी कि जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने करी, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस हमारा बढ़ गया, क्योंकि एक शेल अंदर ही चले गए। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये ऑप्शन सी जो होगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सिमिलरली आप ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में 2p1 से निकलेगा, बिल्कुल एकदम स्टेबल हो जाएगा। फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी S2 से निकल रहा है फुल्ली फिल्ड से, और आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड भी S से ही निकलेगा। उसके बाद 1s2 कॉन्फ़िगरेशन बची। सो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करने वाले ऑप्शन सी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।